वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा बोनवाड़। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन एज वेल एज मेजर स्टॉक्स जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आती है, उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहीं हिले नहीं है ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो निफ्टी 50 हिल रहा था, सेंसेक्स भी नहीं हिला है, तो प्रोबेबिलिटी है कि कल अच्छा खासा हिले। लेकिन जो टॉप पे शॉर्ट किया था ना, उनके पैसे डबल हो गए। इसलिए आपको लाइव मार्केट में मेरे साथ काम करने के लिए ना मेरे चैनल पे जुड़ना चाहिए। और मैंने बहुत सारे लाइव मार्केट में कब कौन सी स्ट्रैटेजी काम में आ जाएगी ना, इसके मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए। तो आज मार्केट ये ऐसा क्यों किया भाई? लॉन्ग वीकेंड था, प्रीमियम डीके होना था तो हो गया, इसलिए ये स्टक में था। फर्स्ट सेकंड, जैसे बहुत फास्ट हो रहा है तो किसी भी न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसको अगर 49,000 के ऊपर अगर जाना है ना, हाँ, या फिर बुलिश होना है ना, तो इतने जल्दी नहीं हो सकता है, स्टक रह सकता है। निफ्टी हो या चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक एक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो या फिर फिनांस निफ्टी हो, ये जो 22,500 से लेके 600 का जोन, ये गैप अप के थ्रू निकल सकता है या फिर गैप डाउन होके अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। इस वीक का वीकली एनालिसिस अगर नहीं देखा होगा तो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। ये क्यों हो रहा है, ये प्राइस एक्शन में भी हमें समझ में आया था। 1200 के नीचे 48,000 का टारगेट है और 48,500 के ऊपर 49,000 का टारगेट है। मतलब डाउन साइड में यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट टॉप, हाँ, नीचे आया, देन सेकंड टॉप, देन नीचे आया, देन थर्ड टॉप, देन फोर्थ टॉप। तो ये टॉप कभी निकाल ही नहीं पाया। अगर बड़ा सा एम देखना है ना आपको, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो इसका नेकलाइन यही है, 48,300 के देख लेना आप। देन उसके बाद है ना 47,700 800 का जोन रहेगा और अप साइड में 49,500 के ऊपर। ठीक है, जैसे ओपन होता है तो ये 1 मिनट में ही 100 पॉइंट कवर कर लिया है। उसी वक्त समझ गया मैं कि आज मार्केट क्या किसी भी साइड नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा यकीन के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो भी मेरा रेडी हो रहा है, 1-2 दिन में डाल दूंगा। ठीक है, 100 पॉइंट का कैंडल। देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया है क्या? जाके भी कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, क्योंकि पैराबोलिक मूव था। 2550 के ऊपर 22,650 ये 100 पॉइंट का टारगेट है। 650 के ऊपर या फिर 700 के ऊपर आपको एक बिग ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, जो कि 23,000 2% के आसपास मार्केट को अपसाइड लेके जा सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। अपसाइड का है टारगेट और लेवल मिल गया हम लोगों को। आज है ना मार्केट 22,450 से मार्केट घुमा है। ठीक है, बहुत बार घुमा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। और यहाँ पे 350 ये तो जोन है सपोर्ट, हम लोगों को पता ही है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, अगर शॉर्ट करना ही है तो 450 के नीचे करेंगे, जो कि कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट मिले, जो कि 350 का रहे। तो इसके नीचे एक बिग ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल इस तरीके का, और जिसको यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, राइट। या फिर निफ्टी 50 के एक्सपेरिमेंट 17 लाख थोड़ा सा बुलिश डेटा बना हुआ है, तो गैप अप ओपन होने के चांसेस हो सकते हैं। 1.25 लाख का बुलिश डेटा है, तो 650 पे प्रीमियम क्या चल रहा है, 45, और 650 का प्रीमियम 63 चल रहा है, सॉरी, और 700 पे ज़्यादा राइटिंग है। तो यहाँ पे 700 के पोर्ट में कितना राइटिंग है, एज पे नहीं है, 600 पे ही चल रहा है इनका क्या, स्टैडल। तो यहाँ पे 500 के पुट और कॉल राइटर में क्या चल रहा है, हेज चल रहा है। तो 500 पे ऊपर लाइव मार्केट में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। यहाँ से भी थोड़ा सा डेटा बुलिश टाइप का बन चुका है, 8,33,000 और 8,59,000। तो ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है, कभी भी पटका सकते हैं, ऐसा इशू हो जाएगा। इन द मनी के राइटर भागने लगे, क्योंकि अभी जो मैंने सेंटिमेंट बताया वो तो अगर आया तो बहुत बड़ा ब्लास्ट भी आ सकता है, एक पुल बैक पेंडिंग है, तो उतना वो करना चाहिए, लेकिन करता है क्या देख लेते हैं। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था। किसी का लॉस हुआ होगा तो कोई अपने स्ट्रेटजी
को दोष देने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा ही ट्रिकी था। ग्रीन कैंडल में ही एंट्री करना था पुट के लिए, और कॉल के लिए भी रेड कैंडल के पहले ही एंट्री करना था, तो ये बहुत रिस्की होता है, तो ट्रिकी मार्केट। 48,500 के ऊपर है, नीचे है, ये देख रहे हैं हेज है, वहां पे भी FIS डेट कर रहे हैं आजकल। शेयर को थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो भी चले। 560 का लेवल दिया है, 500 मतलब 23,600 के ऊपर हम 650 देन 24,000 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टॉप, देन सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, बहुत सारे टॉप बनाए मैं फिनेंस सेक्टर ने। हाँ, तो ऊपर जाना होता तो आज जा गया होता। और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का देख लेना। हाँ, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस करके हुए आ रहा है, तो ये लेवल आ रहा है 10,950 के ऊपर, सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट, देन राउंड फिगर लोअर 11,050, देन 11,050 के आसपास भी जा सकता है मार्केट, और 100 भी यहाँ पे कवर कर सकता है अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में है ना 10,800 के नीचे है ना पूरा पाताल में घुस सकता है। सेंसेक्स फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये बहुत बार टॉप को अभी ये जोन था ना 74,250, 74,450 बहुत बार टेस्ट कर चुका है, इसलिए सबको लग रहा है कि दिस इज द बिग ब्रेकआउट। लेकिन दिस इज द बिग मिस्टेक्स। ये अगर गैप अप से निकल जाता है ना आपको कुछ मिलेगा गाइस, ना आपको मतलब किसी भी रिटेल ट्रेडर को कुछ नहीं मिलेगा जो इंट्राडे में प्ले करने वाले हैं। तो BTST करने वालों को मिल सकता है, लेकिन वो सट्टा ही होगा अगर आपको पता नहीं तो, ठीक है। बिग गैप अप के थ्रू ही ये लेवल निकल सकते हैं। तो ये है 74,500 के ऊपर 75,000, या फिर 73,900 के नीचे 73,500, 600 का जोन। बैंकेक्स होगा 55,900 के ऊपर 56,000 के ऊपर ही 56,500 का एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। उससे पहले नहीं गाइस, इसी तरीके से मोमेंटम आता रहेगा। ये लोअर लोज बनाना बंद कर दिया है, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो आपको इसी तरीके से मिलेंगे कि बिग ब्रेकआउट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ट्रेंड चेंज होने के लिए अभी भी समय है। वीकली एनालिसिस में मैंने बताया था 55,500 के नीचे अगेन 55,000 आ सकता है। देन सभी रिटेलर को ये लगा था कि PSU बैंक्स में आज अगर हम पैसे लगाएंगे 1 लाख 10 लाख तो करोड़पति बनने जा रहे हैं, हमारे बनेगा नेक्स्ट। इसी तरीके से सब लोगों ने पैसे लगा दिए। अभी वो PSU बैंक से ना हिलने का नाम नहीं ले रहे, तो फंस गए सब। तो PSU बैंक नहीं हिल रहे तो बैंक निफ्टी भी नहीं हिल रहे, स्टक हो गए 1720 के ऊपर या फिर 1700 के नीचे। ICICI 1270 के ऊपर 30 रुपए का टारगेट, या फिर 1260 के नीचे। देन आज इसको भगाया गया एक्सिस को, लुक इट हियर, एक्सिस को अच्छा खासा भगाया गया। एक्सिस 1030 के नीचे या फिर 1040 के ऊपर, सिर्फ 10 रुपए का टारगेट है अपसाइड में। या फिर ये साइडवेज लेके गए इसको कोटक को 1200 के 1999, मतलब 2000 के ऊपर या फिर 1950 के नीचे। तो CPE में थोड़ा सा संभाल के खेलना। इससे ज्यादा भयानक है निफ्टी 50 के स्टॉक। ये मैंने समझाया था ना, जिन्होंने वीकली का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बिल्कुल परफेक्टली, जिन्होंने भी मेरा वीकली का वीडियो देखा होगा उनको मैंने ये परफेक्टली कॉपी पेस्ट वाला जो बताया था ना, वो वहीं पे है। चलो आते हैं, गैप डाउन ओपन हो गया पूरा। रिलायंस भाई, रिलायंस 1230 से उठा है तो 40 ही गया है। 40 के ऊपर 10 पॉइंट का टारगेट है, 50 और 50 60 का, ठीक है। और 30 के नीचे 1230 के नीचे पूरा 1200 तक आ सकता है। ये 3500, अबे इसको भी साइडवेज लेके जा रहे हैं भाई, ये साइडवेज है, इसको अवॉइड करना, बस CPE सेल करना, ठीक है। और कल के दिन है ना, ये किधर आ सकता है। चलो 3400, 3500 पे, 3500 के ऊपर है तो हम ऊपर के लिए प्ले नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। 3480 के नीचे है तो इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। दिन आते हैं इसमें
3570 के बिलो 3560, 60 के नीचे 3540, देन 500 तक आ सकता है। 2150 के नीचे 2100, देन यहाँ पे डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी डब्लू बबलू ही हो जा रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लेवल दिया था, बहुत मेहनत करके लिखा था, 2-3 मिनट, 3 मिनट लगे मुझे, मैंने खुद लिखा था। लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस से शॉर्ट किया है ना तो पैसे बने, सपोर्ट पे बाय किया है ना तो पैसे बने। बीच में अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की है ना तो कुछ नहीं बना। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी रहेगा। हाँ, किसी एक साइड टूटेगा तो मोमेंटम मिलेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? गेम ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम को ही स्टक किया। ऑप्शन राइटर ओटीएम शॉर्ट किए, अच्छा खासा ओटीएम में ही प्रीमियम डिके हुआ। आईटीएम में इसलिए भाग रहे थे लोग, भाई खुद मुझे भी जोड़ के भागना पड़ा। हाँ, यहाँ से मैंने जो दिया था ना 22,525 के नीचे 400 आ सकता है, ऐसा मेरा आइडिया था, लेकिन वो 450 पे ही आया है। बैंक निफ्टी तो आया नहीं, तो उसके बारे में क्या बात करें। बाकी मैंने यहाँ पे सेंसेक्स का भी दिया था, रेजिस्टेंस से किसी ने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ तक ही था ये भी। हाँ, तो आते हैं तो 450 जो अगर मैं देता हूँ ना कुछ लेवल, वहां पे आता है। आज का मार्केट बैंकिंग एंड फिनांस सेक्टर के भरोसे है, तो इसके ऊपर आए रखना है। तो पीएसयू तो नहीं चला और बैंकिंग के भी कुछ स्टॉक नहीं चले, बस ऊपर रखना। 22,550 और 600 पे अच्छी खासी रेटिंग थी, तो नीचे तो आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, नीचे तो आ रहा है, लेकिन यम दिखा है कि आप लोगों को ये डाला मैंने। हाँ, डालने के बाद है ना एक पुल बैक लेगा, ये भी डाला था मैंने कहीं पे। हाँ, पुल बैक आ सकता है। तो ये पुल बैक इतना शार्प था ना यार, यहाँ पे देख लो 22,450 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, गेम ऑफ प्रीमियम है। और 50 पॉइंट है टॉप से, अपने 50 या 70 पॉइंट मान लो, यहाँ पे देख लेना। ये आइडिया था, तो ये आइडिया इसके नीचे ही हो सकता था। ये नहीं आया, तो हमारा कुछ गया नहीं है, लेकिन हमने ये भी खाया और यहाँ से आने के बाद ये भी खाया। तो दिन भर वहीं पे टाइम पास करता रहा। टूटना पड़ेगा तभी साइड, नहीं तो साइडवेज क्या है 22,450 टूटना पड़ेगा, या फिर साइडवेज की कोशिश करेंगे। कॉल एंड पुट एटीएम में परफेक्ट शॉर्ट किया है लोगों ने, परफेक्ट जोन से एटीएम राइटिंग शॉर्ट है। परफेक्ट 450 का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, अगेन एंड अगेन। पुल बैक 520 570 तक आ सकता है, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये मैंने बताया। और आप देखोगे तो वो 520 570 रेजिस्टेंस एरिया है, ये मैंने बताया। यहाँ पे देख लेना 570 से तो आए, लेकिन 520 फर्स्ट टच, सेकंड टच नीचे आया, देन यहाँ से भी नीचे आया, देन यही से रिवर्स हो रहा था। तो मैंने लास्ट में डाला, लेकिन यहाँ पे देख लेना आप 11:44 पे मैंने बोल दिया कि भाई ये 520 570 से ही रिटर्न हो रहा है। FISDI डेटा थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगेन FISDI डेटा अगर हम देखेंगे तो FIS ने कंपेयर टू बाय सेल किया है इन्होंने 15,751.44 CR का, जो कि क्लियर वैल्यू आ रहा है बाय के कंपैरिजन में 4,488.45 CR, मतलब 4.5 CR के आसपास सेल किया है। लेकिन इसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में DIs ने बाय किया है कितना, 6,000 करोड़ का। इतना बाय कर रहे हैं सर, ये गैप अप क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मार्केट पुल नहीं क्यों कर रहा है, ये आपका सवाल हो सकता है। होता क्या है, ये DIs और प्रोस, DIs ये इक्विटी में बाय करते हैं, और FIS एंड प्रोस ये FNO में बाय और सेल करते हैं, इसीलिए मार्केट इनके हाथ में होता है। ठीक है, शेयर कीजिएगा, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।